स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फ्रांस की क्रांति के यूरोप के देशों पर क्या प्रभाव पड़े। फ्रांस की क्रांति फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि यूरोप के लिए महत्वपूर्ण थी। यूरोप के अन्य देशों पर भी फ्रांस की क्रांति के प्रभाव पड़े। पहला है यूरोप का गुटों में विभाजन। फ्रांस की क्रांति ने यूरोप को गुटों में बांट दिया। क्रांति जब शुरू हुई थी तो यूरोप के देशों ने इसका स्वागत किया था। इंग्लैंड के राजदूत ने कहा था कि आज से हम फ्रांस को एक स्वतंत्र देश मान सकते हैं। जैसे जैसे फ्रांस की क्रांति हिंसक होती गई वैसे वैसे यूरोपीय देशों का नज़रिया फ्रांस की क्रांति के प्रति बदलता चला गया। सम्राट लुई 16वें को मृत्युदंड दिए जाने से यूरोप के देश क्रांति के विरोधी हो गए। ऑस्ट्रिया और प्रशा ने अपनी सेना फ्रांस भेज दी। क्रांति घटनाओं को रोकने के लिए ब्रिटेन में गुट बना। यूरोप ब्रिटेन गुट और फ्रांस गुट में विभाजित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न देशों में क्रांति की प्रतिक्रिया। फ्रांसीसी क्रांति के प्रति प्रारंभिक वर्षों में यूरोपीय देशों में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया देखी गई। इंग्लैंड में पहले तो क्रांति का स्वागत किया गया, परंतु कुछ समय बाद वहां की सरकार ने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई तथा क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की। पोलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम इत्यादि देशों में जनता ने निरंकुश शासकों के विरुद्ध बगावत कर दी। आंदोलन को शक्ति के बल पर कुचल दिया गया। इटली और जर्मनी में क्रांति का उत्साह केवल मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा। सारे यूरोप में चर्च की संपत्ति व शक्ति को कम करने की मांग उठने लगी। सामंतों की स्थिति को कमजोर करने का प्रयास होने लगा। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया का युग। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में फैली अराजकता तथा राज परिवार की दुर्दशा, कुलीनों और पादरियों के साथ दुर्व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन आदि ने यूरोप के निरंकुश देशों को फ्रांस की क्रांति का दुश्मन बना दिया। क्रांतिकारियों ने यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांति का प्रचार किया। यूरोपीय देशों ने अपने देशों में क्रांतिकारी सिद्धांतों के प्रचार को रोकने के लिए प्रतिक्रियावादी तथा दमनकारी नीतियों को अपनाया। 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक यूरोप के देशों में क्रांतिकारी सिद्धांतों को कुचलने का प्रयास किया गया। 1815 ईस्वी से 1848 का समय प्रतिक्रियावादी युग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था की स्थापना। फ्रांस के विरुद्ध लगभग 23 वर्षों तक 1792 से 1815 ईस्वी तक युद्धों में उलझे रहने के बाद प्रमुख यूरोपीय देशों के नेताओं को यह विश्वास हो गया कि पारस्परिक मतभेदों तथा राजनीतिक झगड़ों का समाधान युद्धों द्वारा नहीं किया जा सकता। परिणाम स्वरूप 1815 ईस्वी तक प्रमुख यूरोपीय देशों में संयुक्त यूरोपीय व्यवस्था की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय महाद्वीप में शांति व्यवस्था स्थापित करना और आपसी मतभेदों को इकट्ठे बैठकर बातचीत के माध्यम से हल करना था। 1815 से 1823 के बीच यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था के सदस्य देशों की अनेक सभाएं हुई तथा आगामी अनेक वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनी रही। अब है फ्रांस की क्रांति के इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़े। पहला है आरंभ में क्रांति का समर्थन। इंग्लैंड के अधिकतर विद्वानों, लेखकों और राजनीतिज्ञों ने क्रांति का स्वागत किया। जेम्स चार्ल्स फॉक्स ने बास्तिल के पतन को संसार की सबसे महान तथा सुंदर घटना बताया। लोगों ने क्रांति को मानवता के इतिहास की सबसे उत्तम घटना माना। दूसरा पॉइंट है क्रांति का हिंसक रूप तथा अंग्रेजों का विरोध। 1790 ईस्वी के बाद फ्रांस की क्रांति ने हिंसक तथा खूनी रूप धारण कर लिया। इंग्लैंड के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। क्रांतिकारी सरकारों की ओर से चर्च की भूमि पर बलपूर्वक अधिकार, उच्च वर्ग के पादरियों तथा कुलीनों को देश निकाला देना, सम्राट तथा महारानी की हत्या, आतंक के शासन की स्थापना आदि के कारण इंग्लैंड के लोगों के मन में क्रांति के विरुद्ध घृणा की भावना पैदा हो गई। विग दल के राजनीतिक बर्क ने नवंबर 1790 ईस्वी में अपनी पुस्तक रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस में इस क्रांति की निंदा की तथा यह भविष्यवाणी की कि इस क्रांति का परिणाम फ्रांस में अराजकता तथा यूरोप में अशांति होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लैंड के विग दल में फूट। क्रांति का हिंसक होने पर इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में वाद विवाद का विषय बन गई। इंग्लैंड का समाज क्रांति समर्थकों तथा क्रांति विरोधियों दो भागों में बंट गया। विग दल में फूट पड़ गई। इस दल के प्रसिद्ध नेताओं फॉक्स और बर्क में मतभेद उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है युद्धों में उलझना तथा गुटों की स्थापना। फ्रांस की ओर से यूरोप के स्वतंत्र चाहने वाले देशों को सैनिक सहायता देने की घोषणा, सेल्ट नदी का यूरोपीय देशों में व्यापार के लिए खोलना, फ्रांस का ऑस्ट्रियन नीदरलैंड पर आक्रमण, सम्राट लुई 16वां तथा उसकी रानी मैरी एंटोनेट को मृत्युदंड आदि घटना ने इंग्लैंड को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार कर दिया। 1793 ईस्वी में इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय देशों का पहला गुट स्थापित किया। 1793 से 1815 ईस्वी तक इंग्लैंड फ्रांस के विरुद्ध युद्धों में उलझा रहा। अंत में उसने फ्रांस को पराजित करके तथा नेपोलियन की शक्ति को समाप्त करके चैन की सांस ली। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिक्रियावादी नीति की पालना।
फ्रांस की क्रांति के हिंसक होने पर बर्ग के क्रांतिकारी विरोधी विचारों को अधिक मान्यता मिली। सितंबर हत्याकांड और नेशनल कन्वेंशन की घोषणा आदि ने अंग्रेजी दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट ने देश में क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने का निश्चय किया। प्रेस पर पाबंदी लगा दी, क्रांतिकारी विचारकों को बंदी बना लिया, राजनीतिक सभाओं, प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। क्रांतिकारी विचारों के विदेशी लोगों को देश से बाहर निकालने के लिए नए कानून का निर्माण किया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी एक्ट स्थगित कर दिया। मजदूरों के संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिए। नेक्स्ट है आर्थिक संकट। फ्रांस विरोधी युद्धों के कारण इंग्लैंड को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड को फ्रांस विरोधी गुट के सदस्य देशों को आर्थिक सहायता देनी पड़ी। निरंतर युद्धों तथा नेपोलियन द्वारा चलाई गई महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इंग्लैंड की सरकार के राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि हुई, लोगों पर करों का बोझ बढ़ा, देश में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है आयरलैंड के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन। आयरलैंड के निवासी फ्रांस में क्रांतिकारियों की सफलता से प्रभावित हुए। उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष तेज कर दिया। वुल्फ टोन के नेतृत्व में आयरलैंड के लोगों ने विद्रोह किया, परंतु इंग्लैंड की सरकार ने इनका दमन कर दिया। 1800 ईस्वी में पिट की सरकार ने एंग्लो आयरिश यूनियन एक्ट पास किया, परंतु आयरलैंड के लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए और अपना संघर्ष जारी रखा। तो स्टूडेंट्स, ये थे फ्रांस की क्रांति के यूरोप तथा इंग्लैंड पर पड़ने वाले प्रभाव, जो भी ये 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।